औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, आपको आगाह करेंगे, वो बदहज़मी है, गैस प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन, और आप उफारा भी उसको कह सकते हैं। तो ये गैस, उफारा या बदहज़मी ये कोई आम मामूली मर्ज़ नहीं है, ये तमाम बीमारियों की माँ है और इसको उम्मुल अमराज भी कहते हैं। तो खाने में बेएतदाली, पीने में बेएतदाली, खाने को अच्छी तरह चबाकर ना खाना, एक ही तरह के ग़िज़ा जो है वो अरसा दराज तक खाते रहना, मसालादार अग़ज़े का कसरत से इस्तेमाल करना, खुराक के साथ ज़्यादा पानी पीना। अक्सर लोग जो है वो खुराक से पहले पानी पीना शुरू कर देते हैं, या खाना खाने के बाद जो है वो कसरत से पानी पी लेते हैं, या फिर खाना के साथ साथ जो है ना वो पानी 3-4 मरतबा पी लेते हैं। तो ये तरीक़ाकार जो है इंतहाई नाक़िस और ये कब्ज़ और इस अमराज का जो है सबब बनता है। तो इससे गुरेज़ करना चाहिए। तो जिगर और लबलबा और आंतों की रतूबत का नाक़िस या कम हो जाना, ये भी कब्ज़ का सबब है। मैदे और आंतों की क़ुव्वत मास्का और क़ुव्वत दाफ़िया जो है वो कम हो जाती है या उसमें नुक्स आ जाता है, तो ये भी कब्ज़ बदहज़मी का शिकार करता है। कसरत मुताला जो है, ज़्यादा स्टडी करना और वर्जिश ना करना, इसका ये भी सबब बनता है कब्ज़ का, गैस का, ट्रबल का। तो फ़िक्र तो तरद्दुद और परेशानी, रंजो गम, ये भी इसका सबब है। तो खून में ख़राबी जो है ये भी इस की वजह बनता है। लेकिन इसके अलावा जो है ना, ये दांतों की जो ख़राबी होती है, अक्सर लोगों जो है वो दांत अपने साफ़ नहीं करते, मुंह की सफाई नहीं रखते, तो उनको भी ये प्रॉब्लम जो है ना वो अक्सर लाहक हो जाता है। वो अक्सर कब्ज़ का शिकार रहते हैं, जो सुबह शाम आपको अपने दांतों को ब्रश नहीं करते। तो उनको चाहिए कि सुबह शाम जो है ना वो खाने के बाद जो है ना अपने दांतों को साफ़ कर लिया करें, ताकि इस बीमारी से आप वो दूर रहें। तो पेट जो है इंसान का वो उज़्व है जो अक्सर इन अमराज में मुब्तला रहता है, इन अमराज की ज़िद में रहता है। अब चाहे वो गैस की शक्ल में हो या बदहज़मी डाइजेस्टिक प्रॉब्लम हो उसको, या खाना पीना जो है ना वो ठीक हज़म ना होता हो, तो ये किसी न किसी शक्ल में, जिस शक्ल में भी हो, ये पेट को मुतासर करते हैं। मगर आपके नज़दीक, आपके इर्द गिर्द जो है ना वो कुदरती तौर पर ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल करके इस कब्ज़ या गैस ट्रबल से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मैदे की तेज़ाबियत जो है, इसके सबब सीने में जो है जलन पैदा होती है, इंतहाई तकलीफ़ दे होती है जी जलन। तो बदहज़मी, गैस का प्रॉब्लम जो है ये उस वक्त पैदा होता है या जन्म लेता है जब मैदा सही तरीके से खाना हज़म नहीं कर पाता। खुराक को हज़म करने वाला एसिड जो है वो खुराक की नाली में आ जाता है और सीने और जो हल्क है उसमें जो है ना आकर वो जलन और सोजिश पैदा कर देता है, जिसकी वजह से खाना हज़म नहीं होता है और बंदे को जो है वो खट्टे डिकार आना शुरू हो जाते हैं। मैदे की तेज़ाबियत और इसके सबब सीने में पैदा होने वाली जलन इंतहाई तकलीफ़ का बायस होती है। बदहज़मी या गैस का मसला उस वक्त जन्म लेता है या उस वक्त पैदा होता है जब मैदा जो है वो सही तौर पर खाना हज़म नहीं कर पाता। तो खुराक को हज़म करने वाला एसिड जो है खुराक की नाली में आ जाता है और सीने और हल्क में जलन महसूस होने लगती है। अक्सर औक़ात कुछ ग़िज़ाएँ हमारा मैदा जो है वो हज़म नहीं कर पाता और जिसकी वजह से मैदे में बिगाड़ पैदा हो जाता है। खाना हज़म ना होने की वजह से निज़ाम-ए-इंतज़ाम में दर्द शुरू हो जाता है। खाना
की वजह से पेट में गैस भर जाती है और बाज़ औक़ात बदहज़मी की वजह से मोशन लग जाते हैं। पेट में गैस का भर जाना और मोशन का लगना या संगरेनी की अलामत पैदा हो जाती है। संगरेनी मतलब पेशाब का बार बार आना जो है, पतले होकर बार बार पेशाब की हाजत में टॉयलेट में जाना, तो ये अलामतें पैदा हो जाती हैं। कभी कभी कुछ लोगों को खाना खाने के बाद जो है वो खट्टी डिगारें शुरू हो जाती हैं, मतली होने लगती है और इसके साथ जो है कभी कभी जो है ना वो पेट फूल जाता है और दिल भी जो है ना वो घबराहट का शिकार होता है, दिल की धड़कन जो है ना वो तेज़ हो जाती है और पेट सख्त मालूम होता है, महसूस होता है, सख्ती महसूस होती है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रहे, यही पोजीशन बरकरार रहे, मतलब ये बीमारी जो है वो इसी तरह तसल्लुत अपना कायम रखे, तो फिर जो है ना मैदे में काफ़ी बिगाड़ पैदा हो जाता है, मैदे में अल्सर पैदा हो जाने के ख़तरात बढ़ जाते हैं। तो पेट के अमराज में गैस या बदहज़मी की सूरत में अदरक जो है, सब्ज़ अदरक, इसका कहवा बहुत मौसर साबित होता है। अदरक आप ले लें, थोड़ा सा दालचीनी थोड़ी सी ले लें, इसमें सौंफ थोड़े से ले लें, तो इनको जो है ना और चौथी चीज़ जो है वो पुदीना, ये भी इसमें डालें। ये 4 चीज़ों का कहवा जो है वो बहुत ही मौसर साबित होता है और इसमें कब्ज़ कुशा मतलब ये है और पेट के तमाम अवारिज़ के लिए बहुत बेहतर है। इसमें इम्यूनिटी सिस्टम जो है बंदे का, क़ुव्वत मुदाफ़त, वो इम्प्रूव होने में बहुत ये कारगर साबित होता है, इम्प्रूव करता है बंदे की इम्यूनिटी सिस्टम को। तो ये जो है ना इस शक्ल में तेज़ाबियत की शक्ल में आप इसको इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके साथ अगर ये आपको बीमारी फिर भी आपकी जान नहीं छोड़ती तो फिर आप ये घरेलू टोटके छोड़कर किसी अच्छे मुआलिज से मशवरा करें या किसी अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएं ताकि आपकी बेहतर तौर पर जो है ना रहनुमाई की जा सके। अगर ये बीमारी जो है कब्ज़ गैस ट्रबल जो है ये गर्मी की वजह से हो, हरारत की ज़्यादती की वजह से हो, तो इसकी अलामत यह है कि पखाना जो है सख्त बदबूदार आता है, तेज़ जली हुई खट्टी डिगारें आती हैं। अगर सर्दी इसका सबब हो मर्ज़ का तो फिर पसलियों के सिरों के पास जो है ना वो तनाव महसूस होता है, वहाँ पे दर्द महसूस होता है, मैदे में जलन होती है, खट्टी डिगारें आती हैं, मतली यानी इसकी शिकायत होने लगती है। अगर वैसे मैदा कमज़ोर हो जाए तो भूख बिल्कुल कम हो जाती है या भूख मर जाती है। खाने के बाद कौड़ी, ये जो कौड़ी है ये वी की शक्ल जो है वी यहाँ पे बनती है, यहाँ पे दर्द महसूस होने लगता है और चेहरा बेरौनक हो जाता है। मरीज़ दिन ब दिन जो है वो दुबला पतला और कमज़ोर होता चला जाता है। बहरहाल मैदे के तमाम अवारिज़ जो हैं उससे बचने के लिए, उनसे निजात हासिल करने के लिए मैं चंद टोटके आपको बता देता हूँ जिनकी वजह से आप ट्रबल का शिकार होते हैं। तो उनके बाद उनको इस्तेमाल करके आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अगर आप अखरोट खा लेते हैं और उसकी वजह से आपको ये मसला दरपेश आता है तो आप उसके बाद अनार का इस्तेमाल करें तो ये कब्ज़ आपकी रफ़ा हो जाएगी। अगर आप आम खा लेते हैं, मैंगोज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं और आपको ये प्रॉब्लम दरपेश आती है, आप कॉन्स्टिपेशन डाइजेस्टिव का शिकार हो जाते हैं, तो फिर आप जो है ना दूध, थोड़ा सा दूध लें और उसमें 3 हिस्से पानी डालें और वो उसका ऊपर से इस्तेमाल करें, या लस्सी वैसे जो छाछ है वो पतली करके आप वो पी लें तो फिर आप इससे निजात हासिल कर लेंगे, वो जल्दी रफ़ा हो जाएगी। अगर आप आलू का इस्तेमाल करते हैं और उससे बदहज़मी हो जाती है तो आप जो है गरम मसाले का इस्तेमाल करें तो उससे भी आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आप गोश्त खा लेते हैं और उससे जो है ना आपको बदहज़मी होने लगती है तो उसके बाद आप यूँ करें कि आप जो है थोड़ा सा गुड़ इस्तेमाल कर लें, तो गुड़ खाने से आपकी कब्ज़ जल्द ही बिल्कुल रफ़ा हो जाएगी। आप अपने आप को जो है ना वो पेट को हल्का महसूस करेंगे।
अगर आप मछली का इस्तेमाल करते हैं, मछली खाते हैं, तो उसके बाद आपको मतली होने लगती है या क्या है, या वैसे जो है ना फारा हो जाता है, बदहज़मी की शिकायत होती है, तो उसके लिए आप शहद का इस्तेमाल करें, आधी चम्मच या 1 चम्मच आप शहद इस्तेमाल कर लें, तो उससे जल्द ही अफाका हो जाएगा। अगर आपको पालक खाने से ये प्रॉब्लम दरपेश आती है, तो फिर आप सुंड का इस्तेमाल करें। ये जो अदरक है जब खुश्क हो जाती है तो फिर इसको सुंड बोलते हैं। आप इसको जो है ना वो कूट कर दूध को करके आप आधी चम्मच सफ़ूफ जो है वो पानी के साथ इस्तेमाल करें, तो आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको चावल खाने के बाद प्रॉब्लम पेश आ जाती है, तो फिर नमक और काली मिर्च जो है ये मिक्स करके आप इस्तेमाल करें, तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। गेहूँ खाने के बाद आपको बदहज़मी होती है, तो आप सिरका, नमक या आप मीठे सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। अगर तेज़ाबियत के सबब ये प्रॉब्लम पैदा होता है, तो आप रोज़मर्रा की ग़िज़ा में ये अदरक होता है, आप इसको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें, और ये तेज़ाबियत और पेट के अमराज के लिए नहायत मौसर साबित होता है। अदरक अगर आप चबा कर खाते हैं, आधे अखरोट के बराबर जो है ना, आप उसको लेकर काट कर ऊपर से छील कर आप उसको मुंह में रखें और आहिस्ता आहिस्ता चबा कर उसको आराम से टॉफ़ी की तरह आप उसको खाते रहें, तो इससे भी आपकी तेज़ाबियत जो है वो खातिर खा रफ़ा हो जाएगी। अगर आप अदरक लेकर उसको थोड़े से बारीक टुकड़े कर लेते हैं, 1 कप पानी में डाल लेते हैं और उसको उबालते हैं, और इसके अंदर आप आधा चम्मच शहद इस्तेमाल करते हैं मिक्स करके, तो ये आप पी लेते हैं, तो इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहाल हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना ये गैस आपकी जो है ये ट्रबल है या दिल पे बोझ बन रहा है गैस की वजह से, तो ये आपका रफ़ा हो जाएगा। इस मर्द में एलोवेरा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे जो है ना वो खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत होती है, तो रोज़ाना 2 औंस आप एलोवेरा का रस जो है वो आप इस्तेमाल करें, तो आपके सीने की जलन और बदहज़मी या तेज़ाबियत जो है ना वो इससे दूर हो सकती है। अब मैं आपको एक और नुस्ख़ा बताता चलूँ, जिसके इस्तेमाल करने से आपके तमाम मैदे के अवारिस जो हैं वो दूर हो जाएंगे, चेहरा बिल्कुल हशाश बशाश पुरौनक हो जाएगा, कब्ज़ का ख़ात्मा हो जाएगा, और गैस, ट्रबल, बदहज़मी का नामो निशान नहीं रहेगा। तो इससे पहले आप जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और बेल के बटन पे आप क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप देखते रहें, आप मुस्तफ़ीद होते रहें, और दोस्तों से शेयर भी करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। तो नुस्ख़ा आपको बता देता हूँ, ये जो बनाने में बहुत आसान और खाने में बिल्कुल मज़ेदार है, तो ये बनाएं। हाँ, करना क्या है कि आपने हलीला स्याह लेनी है, इसको काली हरीड़ भी बोलते हैं, जंग हरीड़ भी कहते हैं। हलीला स्याह, जंग हरीड़ या काली हरीड़, इससे मतलब है जो भी आप नाम जैसे बताएंगे पंसार स्टोर वाले को, तो वो आपको देगा। तो 50 ग्राम ये ले लें, आंवला 50 ग्राम लें, खार खुश्क ये 50 ग्राम लें, और इसके साथ 50 ग्राम जो है वो कलवंजी लें। ये 4 चीज़ें आपने लेनी है, और इनको आपने अच्छी तरह जो है ना वो पाउडर कर लेना है। तो जितना ज़्यादा इसको पाउडर करेंगे, बारीक करेंगे, तो इतना ज़्यादा ये मौसर होगा, इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। इनको अलग अलग ग्राइंड करके, सफ़ूफ करके, बारीक छाननी से छान कर फिर मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद फिर इसको इस्तेमाल किस तरह करना है वो बता देता हूँ कि सुबह शाम जो है 10 ग्राम सफ़ूफ खाने के बाद, खाना के बाद जो है ना आप इस्तेमाल करें, पानी के साथ इस्तेमाल करना है, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आपको पहले दिन ही अफाका होना शुरू हो जाएगा, आपको ये खट्टी डिकारें, गैस प्रॉब्लम जो है, कॉन्स्टिपेशन आपकी दूर हो जाएगी। आप बिल्कुल जो है ना बेहतर महसूस करेंगे। बनाएं, खाएं और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।